हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 10। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, पुराना रिकैप करेंगे थोड़ा कि हम लोगों ने पुराना देखा था कि किस तरह से स्मार्ट सिटीजन्स और इन्वायरमेंट, स्मार्ट बिल्डिंग्स, इनके बीच में कनेक्शंस है। तो यहाँ 5 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इनके बेसिस पे जो ये कनेक्ट करते हैं सिटीजन्स और सिटीज़ को। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट। विथ न्यू सेंसर नेटवर्क्स, द accurate monitoring of environmental conditions like pollution levels, wildlife counts and water runoff all become possible. अब जो नए सेंसर नेटवर्क्स आए हैं तो वो क्या, एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे पॉल्यूशन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वाइल्ड लाइफ काउंट, कितने नंबर ऑफ टाइगर, कितने नंबर ऑफ लायन, कितने नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं, वाटर रन ऑफ, कितना पानी यूज़ हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ों को एकदम सही एक्यूरेटली मॉनिटर करने में हेल्प करता है। सेकेंड, सेफ्टी। स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डैम्स as well as advanced warning systems in emergency situations can now be put in place. अब क्या है, जो टाइम टू टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग होती है, जैसे हेल्थ मॉनिटरिंग, और दूसरा सेफ्टी में क्या, जो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, इन सब की मॉनिटरिंग होती है कि कौन सा पार्ट ख़राब हो रहा है, कौन सा टूट जाएगा अगर तो लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीज़ों की वार्निंग पहले से ही वो सिस्टम्स दे देते हैं। ओके, और इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें नहीं जाना पड़ता। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। थ्रू सेंसर्स एम्बेडेड इन रोडवेज एंड स्ट्रीट लाइट्स, real-time transit and traffic can be managed for the purpose of reducing travel time and fuel inefficiencies. अब क्या है, जो सेंसर्स रोड्स पे, स्ट्रीट लाइट्स पे, इन सब में लगा दिए है ना, तो जो रियल टाइम ट्रांजिट मतलब अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया है और उस ऑर्डर को ट्रैक करना है तो हम उससे रियल टाइम ट्रांजिट से ट्रैक कर सकते हैं। और ट्रैफिक है, हमें पता करना है कि किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ कम है, कम वाली जगह से जाना है तो वो ट्रैफिक मैनेज हो सकता है। तो ये सब क्या, टाइम और फ्यूल को बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज यूटिलिटीज़। A smart utility grid will empower end users to be more aware of their energy users and allow utility companies to deliver only as much as or water as required. यूटिलिटीज़, अब यूटिलिटीज़ मतलब जो ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे हवा, पानी। ओके, ये सब चीज़ें। अब हवा को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ हम पॉल्यूशन सही कर सकते हैं तभी हवा प्रॉपर आएगी। पानी हम खर्च, उसका वेस्टेज, यूसेज, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा एक स्मार्ट यूटिलिटी डिवाइस तो वो सारे यूज़र्स को एक तो अवेयर करवाएगा और जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उन्हें वार्न करेगा कि वेस्ट हो रहा है इस टाइप से। ओके, और जो यूटिलिटी कंपनीज़ है उन्हें उतनी ही एनर्जी, मतलब उतना ही पानी, एनर्जी, ये चीज़ें डिलीवर करवाई जाए जितनी ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट आर बिल्डिंग्स। स्मार्ट बिल्डिंग्स यूटिलाइज मॉनिटरिंग डिवाइसेस दैट ट्रैक यूसेज एंड एम्पावर यूजर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू बेटर कंट्रोल एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स। ओके, अब जो स्मार्ट बिल्डिंग्स होती है ये ऐसे मॉनिटरिंग डिवाइसेस को यूज़ करती है जो कि यूसेज, जो यूज़र्स जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, उन चीज़ों का ट्रैक करती है और जो सर्विसेज यूज़ हो रही है उनको बेटर करवाती है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स हो वो कम हो जाए। ओके, सो इस तरह से ये थे 5 सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इज स्मार्ट लिविंग, मल्टीप्लाइंग द बेनिफिट्स फॉर एवरीबडी। ओके, अब किस तरह से हम हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी लिविंग को स्मार्ट बना सकते हैं। ओके, द इफेक्ट ऑफ स्मार्ट सिटीजन्स linked with the smart communities and cities, creating an ecosystem that leads to smart living. This smart living is a complete transformation of the way in which we live. Few of the benefits of these are, अब क्या होता है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इकोसिस्टम
क्रिएट हो जाता है। ओके, इस स्मार्ट वर्ड के इफ़ेक्ट से इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, मतलब हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड हो जाती है। तो इससे ये पूरी अपनी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो वो किस तरह से होती है ये हम देखते हैं। रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट। Smart cities have sensors that allow the smart buildings to continuously monitor environment. The data collected from these sensors can help building in automatically dealing with many environmental conditions. For example, in case of increasing air pollution levels, the smart buildings can close windows and windows in order to take air purification measures. These buildings can also alert emergency services and take reduction measures in case of fire, gas leak, earthquake, etc. मतलब अब जो स्मार्ट सिटीज़ है उनके पास सेंसर्स है जो कि बिल्डिंग्स को मतलब अलाउ करते हैं कि वो कंटिन्यूसली सारे एनवायरनमेंट को मॉनिटर करें। अब जो डेटा कलेक्ट हो जाता है इन सेंसर्स के थ्रू, ये बिल्डिंग्स को ऑटोमेटिकली उनसे डील करने की बता देंगे। उसमें ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम्स होते हैं ना, प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स, कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज़ हो गया तो स्मार्ट बिल्डिंग्स दरवाजे खिड़की सब बंद कर सकती है और एयर प्योरीफिकेशन के मेजर्स, एयर प्योरीफिकेशन डिवाइसेस यूज़ कर सकती है। ओके, और ये अगर कुछ फायर या गैस लीक हुआ या अर्थक्वेक हुआ है तो ये बिल्डिंग जो है ये इमरजेंसी अलर्ट दे देता है। ओके, ताकि नुकसान कम हो जाए। नेक्स्ट इज emergency services. The city or even region-wide warning systems will be able to provide emergency warnings and emergency tackling information. In case of environmental or other disaster like earthquakes, floods, storms, etc., during rescue operations, cities can continue to receive from smart buildings by managing and prioritizing rescue efforts. The various interconnected devices can also start emergency measures, that is automatically rerouting traffic, shutting down risky services to the connected areas, updating individuals with status of relatives and friends, etc. अब इसमें क्या बोला है, कोई सिटी या कोई छोटा चौड़ा रीजन, ओके, यहाँ पे वार्निंग सिस्टम्स रहेंगे, जैसे जो कि एमरजेंसी वार्निंग्स जो रहती है, एमरजेंसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो घबराने वाली हो। ओके, तो जैसे कोई डिज़ास्टर आ गया लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, ओके, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हो तो वो सिटीज़ के पास, जो सिटीज़ ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन आते जाए उन स्मार्ट बिल्डिंग से, ताकि जो रेस्क्यू एफर्ट्स जो डाले जा रहे हैं उन्हें वो अच्छे से अपने मिशंस को सक्सेसफुल कर पाएँ। ओके, और जो वेरियस जो अलग अलग कनेक्टेड डिवाइसेस है वो भी एमरजेंसी मेजर्स चालू कर दें, जैसे ऑटोमेटिकली रीरूटिंग ट्रैफिक। ओके, और जो रिस्की सर्विसेज एरियाज़ है उन्हें शट डाउन कर देना। ओके, अगर किसी एक बिल्डिंग में किसी को प्रॉब्लम हुई है, किसी सिटीज़न को प्रॉब्लम इमरजेंसी की ज़रूरत है तो उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उन चीज़ों को अपडेट कर देना। ओके, नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन अलर्ट्स. Governments at various levels can provide round-the-clock information to the citizens. For example, district collectorate can update regarding the critical conditions after affecting the citizens, or traffic department can provide updates regarding the accidents and traffic jams. अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट्स अलग अलग लेवल्स पे हैं ये पूरे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाते जाए। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जो है वो जो क्या गहरे जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं जो कि सिटीजन्स को अफेक्ट करता हो तो वो बताई जाए, या फिर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक जैम्स, इन चीज़ों के बारे में सिटीजन्स को बता पाए, तो इसके लिए सिस्टम्स यूज़ किए गए हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.